स्कंद पुराण इंद्रलोक और अग्निलोक का वर्णन। अतः सुषमति का वचन सुनकर विश्वानर ने इसे टालने के बदलने में सामर्थ्य किस है, इसमें सोच समझकर विश्वानर मुनि ने पत्नी से कहा, प्रिय ऐसा ही होगा। उसे इस प्रकार आश्वासन देकर मुनि तपस्या के लिए चल दिए। उन्होंने काशी जाकर मरणी का दर्शन किया और उन्हें 100 जन्मों में उपार्जित त्रिविध पाप और तापों का परित्याग करके विश्वेश्वर आदि संपूर्ण शिवलिंग का दर्शन करके सभी कुंडों में, बावड़ी में, कुओं में, तालाब में स्नान किया। संपूर्ण गणेश विग्रहों को नमस्कार करके समस्त गौरी विग्रह चरण में मस्तक झुकाया। तत्पश्चात पापों को क्षण भर में करने वाले कालराज भैरव भांति भांति पूजन करा। आदि केशव, श्री आदि विष्णु और विग्रहों में संतुष्ट किया। फिर लोकार आदि सूर्य विग्रह बार बार नमस्कार किए जाने पर तीर्थों का पिंडदान किया। सहस्त्र संख्या में भोजन कराकर सन्यासियों को, ब्राह्मणों को तृप्त किया। तदनंतर वे बार बार सोचने लगे कि कौन सा शिवलिंग शीघ्र ही सिद्धि प्रदान करने वाला है। क्षण भर सोचकर विचार करने के बाद इस निर्णय में पहुंचे, जहाँ सिद्धि रूपनी विकटा देवी प्रकट हुई है, वहीं सिद्धि विनायक जी का सब विघ्नों का निवारण है, समस्त सिद्धियों को प्रदान करते हैं। सिद्धि क्षेत्र में अविमुक्त क्षेत्र सबसे प्रधान स्थान है। वहाँ वीरेश्वर नाम से प्रसिद्ध शिवलिंग अत्यंत गृहात्मक माना गया है। काशी में ऐसी भूमि नहीं है जहाँ कोई शिवलिंग न हो, परंतु विश्वेश्वर लिंग के समान कोई शीघ्र ही सिद्धि प्रदान करने वाला, धर्म अर्थ काम मोक्ष देने वाला दूसरा लिंग नहीं है। शिव भक्तों की श्रेष्ठ चंद्रमलि तथा भरद्वाज जी के पूर्व काल में विश्वेश्वर आराधना की, उनकी महिमा गान करते हुए लीन हो गए। नागराज शंखचूड़ ने प्रतिदिन रात में अपने फनों से मणि बार बार आरती उठाते हुए भी 6 महीने में सिद्धि प्राप्त कर ली। वहाँ वस्तुतः रत्नदत्त और वैश्यों ने वर्ष भर विश्वेश्वर की आराधना करके सत्यवती नाम पुत्री प्राप्त की थी। मैं भी वहाँ तीनों काल के विश्वेश्वर आराधना करके स्त्री रुचि के अनुसार शीघ्र ही अपने पुत्र प्राप्त करूंगा। धीर बुद्धि वाले विप्रवर विश्वानर ने ऐसा निश्चय करके चंद्रकूप में जल में स्नान किया और वस्त्र दीक्षण ग्रहण किया। 1 मास तक केवल प्रतिदिन एक बार भोजन करके, फिर दूसरे मास दिन भर उपवास करके केवल रात में भोजन करते, फिर 1 मास तक बिना जो मांगे कुछ मिल जाए उसी पर निर्वाह करते। उसके बाद पूरे 1 मास उन्होंने अखंड उपवास किया। तदनंतर 1 मास तक दूध पीकर, 1 मास तक साग और फल खाकर, 1 महीना मुट्ठी भर तिल चबाकर, 1 महीने तक केवल जल पीकर निर्वाह किया। तत्पश्चात 1 मास केवल पंचगव्य पीकर, 1 मास तक चंद्रावरण व्रत रखे और 1 मास तक कुशा पर अग्रभाग पर जितना जल आता उतना ही पीकर तप करते रहे। 1 मास तक केवल वायु आहार और 1 मास तक गंगा जल स्नान करके और प्रातः काल जो ही भगवान विश्वेश्वर समीप गए, उन्होंने लिंग के मध्य भाग में उन्हें एक विभूति और भूषित 8 वर्षीय सुंदर बालक दिखाई दिया। उनके नेत्र और कानों के समीप फैले हुए थे, ओठ बहुत लाल थे, मस्तक पर पीले रंग का जटायु मनोहर मुंह शोभा पा रहा था। बालक नंगा था, उसे मुख पर हास्य छटा हो रही थी। उसके बालक को उचित वेशभूषा धारण कर रखी थी और मनोहर बालक को वैदिक सूत्रों से पाठ करता हुआ खेल खेल कर हंसता हंसता उसे देखकर विश्व शरीर में आनंदित कर रोमांच आया। उसने गदगद कंठ से बोला, उठे नमस्कार के नमस्कार। तत्पश्चात उन्हीं पर सत्वन किया। यहाँ सब कुछ एकमात्र अद्वितीय ब्रह्मा ही है। यह सत्य है, सत्य है, सत्य। विश्व भेद नाना तत्व कुछ भी नहीं है। इसे अद्वितीय रूप में महेश्वर की शरण लेता हूँ। शंभो के पाप रूप अपना एक रूप होकर जगत में नाना स्वरूपों को अनेक भांति प्रतीत होती है। ठीक उसी तरह जल में भिन्न भिन्न पात्रों में एक ही सूर्य अनेकवत दृष्टि गोचर होता है। अतः आप भी सिवा किसी स्वामी के मैं शरण नहीं लेता। जैसे रजु ज्ञान और सर्प का भ्रष्ट मिट जाता, वैसे सीपी का बोध होता है, चांदी प्रतीत नष्ट हो जाती है। वही मृग चमीर का निश्चय होने पर भी प्रतीक होने वाली जल प्रवाह सद्य सिद्ध हो जाता है। उसी प्रकार जिनका ज्ञान होने पर भी और प्रतीक होने वाले संपूर्ण प्रपंच उन्हीं में विलीन हो जाते हैं। तो महेश्वर मैं शरण लेता हूँ। शंभो, जैसे जल शीतलता, अग्नि दाह करता, सूर्य ताप, चंद्रमा हाद, पुष्प सुगंध तथा दूध घी में स्थित है, उसी प्रकार संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। इसलिए मैं आपकी शरण लेता हूँ। आपके बिना कौन से कोई शब्द सुनते हैं? नासिका उसमें सुनते हैं, पैरों में बिना
दूर से चले आते हैं, नेत्रों के बिना ही देखते हैं, वही रसना के बीच अनुभव करते हैं। ऐसा यथार्थ रूप कौन जानता है? तो मैं आपकी शरण लेता हूँ। विश्व वेद और आप साक्षात स्वरूप को नहीं जानता। बड़े बड़े योगेश्वर तथा आदि इंद्र देवता भी यथार्थ रूप से नहीं जानते, परंतु आपके भक्त कृपा से जानना है, यही आपके शरण लेता हूँ। आप वृद्ध है, आप ही तरुण है, आप ही बालक है, आप ही कौन सा तत्व है जो आपको नहीं जानता? सब कुछ आप ही है, अतः आपके ही चरणों में मस्तक नवाता हूँ। इस प्रकार स्तुति कर विप्रवर विष्णुवर ने अतिनंद आनंद मगर दंड की भांति पृथ्वी पर पड़ गए। इतने में बालक स्वरूप शिवधारी बोला कि उठो भूपेद भूदेव, तुम कोई वर मांगो। अपनी धर्मपत्नी सुचिति के विषय में जो मन में जो भी अभिलाषा हो वह थोड़े समय में पूर्ण होंगी। महामते, मैं स्वयं शुचिमती के घर में आकर तुम्हारा पुत्र होऊंगा। उस समय सब देवताओं का परम प्रिय मैं गृहपति अग्नि के नाम से विख्यात हूँगा। तुमने इस अभिलाष्टक नामक पवित्र स्त्रोत का पाठ किया है। इस स्त्रोत से समय में तीनों समीप यदि पढ़ा जाए तो संपूर्ण कामनाओं को देने वाला हूँगा। इस स्त्रोत का पाठ पुत्र पौत्रादि धन देने वाला है, सब प्रकार से शांति करने वाला है, संपूर्ण आपत्तियों का नाश करने वाला है। इतना ही नहीं, स्वर्ग मोक्ष तथा संपत्ति देने वाला ही भी हूँगा। 1 वर्ष तक पाठ करने पर यह स्त्रोत पुत्र दान करने वाला हूँगा, इसमें संशय नहीं। ऐसा कहकर बालक रूपधारी महादेव जी अंतर्ध्यान हो गए और वहीं विप्रवर विश्वानर भी अपने घर लौट गए। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। ओम नमः शिवाय नमः। ओम अग्नि पुराणाय नमः। ओम स्कंद पुराणाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम ब्रह्माय